ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वप्निल। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 के सारे पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल बिटवीन ए माइनस बी एंड ए क्रॉस बी इज, कंडीशन दिए है कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हमें पता करना है कि ए माइनस बी और ए क्रॉस बी, इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा। देखो सबसे पहले थोड़ा लॉजिकल देखते कि जो ए माइनस बी इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी एक प्लेन में आएगा। ठीक है, मान लो कुछ इस प्लेन में आएगा, और ए क्रॉस बी जो है इसका रिजल्टेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में आएगा और इसका रिजल्टेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर होने के लिए 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, लॉजिक से देखिए, अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आएगा, पर अगर लॉजिक लगाएंगे तो मोर कंफर्टेबल। तो द बी इज द राइट आंसर, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these vectors is। ठीक है, the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors। देखो मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमें इक्वल दिखाना है ए माइनस बी वेक्टर के। तो इन दो वेक्टर में द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज, तो क्या होगा। देखो सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ठीक है, रूट में आएगा और इक्वल्स टू ए माइनस बी का, इसका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू, ठीक है, जीरो हो जाए, सिमिलर यहाँ पर भी अगर जीरो हो जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमें यही चाहिए। तो इस केस के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वैल्यूज को हमें जीरो करना पड़ेगा। तो वो होगा कैसे, अगर कॉस थीटा, मैं थीटा की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कॉस थीटा, इफ कॉस थीटा जीरो हो जाए तो ये पूरे वैल्यू की हमें वैल्यू मिल जाएगी जीरो। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जाके दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा पाई/2 होता है, यानी
90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a particle moves so that its position वेक्टर इज गिवन बाय r। देखो पोजीशन वेक्टर गिवन है, इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। ओह, ये क्या हो रहा है? अभी सही हो गया, ठीक है। सो द पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। फिर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो जाएगा कॉस का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा वाई। ठीक है, ये आ गया वी, वेलोसिटी की वैल्यू। अब हमें एक्सेलरेशन का भी पता करना है, तो हम फर्दर इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जाएगा एक्सेलरेशन, साइन का आ जाएगा कॉस, तो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स कैप। अब कॉस का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर जी कैप। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर ए देखो, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, ऑप्शन बी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर। ऑप्शन सी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर देखो मैं एक्सीलरेशन को सॉल्व करता हूँ, अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है, वाई कैप। इसको यानी इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 यानी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो एक्सेलरेशन तो हमें बता रहा है कि ये माइनस, और ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन बता रहा है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, सो एक तो बात सही है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, और अगर मैं आर डॉट वी लेता हूं, ये रहा वी, तो ये जाएगा माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा
साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये कट जाएगा और आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और एक्सलेशन टुवर्ड्स द सेंटर, माइनस साइन वही इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ वेक्टर्स ए इक्वल्स टू और बी, दो वेक्टर दिए हैं ए और बी, आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। अब ऑर्थोगोनल यानी ए डॉट बी क्या होगा, 0। परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 आ जाएगा 0। अब हमें वेक्टर ए का इक्वेशन पता है, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट प्रोडक्ट बी के साथ जो कि है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई प्लस साइन ओमेगा 2 बाई 2 जे इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब ये फार्मूला देखो, आपको देखा देखा सर लगेगा, ये होता है कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। ठीक है ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ से मैं ओमेगा टी कॉमन लेता हूँ और डायरेक्टली अगर सॉल्व करूँ तो यह आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब कॉस ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब ओमेगा टी बाई 2 यानी ये तो एक थीटा है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। और हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ टी पूछा है, तो फर्दर इसे सॉल्व करने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, टी की वैल्यू मिलेगी पाई बाय ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो द राइट ऑप्शन इज यहाँ पे डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, 6 vectors a through f have the magnitudes and direction indicates in the figure, which of the following statements is true। तो देखो, b प्लस e इक्वल्स टू f। ठीक है, ये रहा b और ये रहा e। तो b अगर e को मैं ऐड करूंगा तो f तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि b जा रहा है नीचे और e कुछ इस तरह से। ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा u। देखो, ऑप्शन ए को देखो, हमें चाहिए उनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा। अगर मैं डी ऑप्शन को देखता हूँ, डी, तो उसमें आएगा डी जो कि ऊपर के डायरेक्शन को बता रहा है प्लस ई। ठीक है, कुछ इस तरह, तो रिजल्टेंट इस तरह आएगा। ठीक है, और देखो एफ जो है उसी डायरेक्शन में, ये रहा डी, ये रहा ई, तो ये रही एफ की डायरेक्शन। सो द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब
Question number 6, the vector a and b are such that a plus b equals to a minus b, the angle between the two vectors. तो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे ख्याल से दूसरा ही क्वेश्चन सिमिलर था, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 90 डिग्री होगा। फिर भी हम सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मैं इसे इक्वल टू लेना है तो मैं लूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा रूट इक्वल्स टू a square plus b square minus 2 times ab cos theta अंडर रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab cos थीटा। अगर मुझे इक्वल करना है तो देखो यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस टर्म की वैल्यू जीरो आती है, हाँ, इस टर्म की वैल्यू जीरो आती है तो ये क्या हो जाएंगे, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे। अब इस टर्म की वैल्यू जीरो कब होगी, जब कॉस थीटा, ठीक है, पूरा कॉस थीटा जीरो होगा। अब कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। Next question, question number 7. If a vector 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector, ठीक है, then the value of alpha, perpendicular है यानी में a dot b equals to 0 मान सकते हो। ठीक है, इसी को मैं a बोलूंगा और इसको b। ठीक है, इस वेक्टर को a, इस वेक्टर को b। अब कंफ्यूज ना हो, आप इसे नेमिंग कर दो a और b। मैं सीधे से उसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। ठीक है, सो ये जाएगा 4 इंटू 2 8 माइनस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसके बजाय मैं अच्छे से सॉल्व करूँ तो ये अच्छा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वेक्टर इसे नेमिंग कर देता हूँ कि 2i 3j प्लस 8k, और बी वेक्टर को लूंगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने का ट्राई किया है, -4 है। ठीक है, आई जे के पर भी ध्यान जरूरी है, प्लस अल्फा के। अब इसका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। परपेंडिकुलर है तो ए बी कॉस थीटा और थीटा परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री आएगा तो कॉस 90 0। ठीक, अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट -4i प्लस 4j प्लस अल्फा के इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, यह आ जाएगा -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so the value of alpha is equal to -1/2। ठीक है, so the right option is option B। Next question, if the angle between A and B is theta, the value of the product of B cross A dot A is equal to। देखो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि देखो A क्रॉस B जो होगा, ठीक है ना, B क्रॉस A, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी इसी वेक्टर के साथ, सेम वेक्टर के साथ। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मान लो कुछ इसकी डायरेक्शन रिजल्ट हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है और डॉट प्रोडक्ट इस डायरेक्शन के साथ है, तो सिंपल सी बात है कि ए डॉट बी 0 है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन, देखो 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a क्रॉस b इक्वल्स टू √3 a डॉट b, और हमें पूछा है वैल्यू ऑफ
ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसे रीअरेंज करता हूँ, ए क्रॉस बी, और रीअरेंज कर, और वी कैन से दैट, या फिर मैं इसकी वैल्यू लूंगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा √3 ए बी कॉस थीटा। देखो ए बी कट जाएगा, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू √3। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल्स टू √3। यानी अगर टेन थीटा √3 होता है तो थीटा आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है ना, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम ए प्लस बी इसे सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2 टाइम्स ए बी, और ये आ जाएगा कॉस 60। ठीक है ना, और कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 होता है 1/2, तो यह आ जाएगा ए बी, और इस रूट को हम ऊपर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. In that case, the forces, vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. In that case, the forces, यानी a plus b vector equals to a minus b vector. Vector sum of two forces not equal to perpendicular बोला है उन्होंने। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दो वेक्टर है परपेंडिकुलर, सम ऑफ टू फोर्सेस एंड डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस परपेंडिकुलर है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सही बात है, अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा जस्ट सेकंड, कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, और आ जाएगा माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये दो वैल्यू तो कट जाएगी प्लस माइनस से, और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, क्रॉस में नेगेटिव हो जाता है।
तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो द ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू बी. यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी. ठीक है. सो द ऑप्शन देखो आर इक्वल्स टू ईच अदर. इक्वल तो है. दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे थे कि आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड्स. आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड्स. और थर्ड ऑप्शन है आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड्स. तो सी तो नहीं होगा. ऑप्शन होगा बी, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड. अब हमें वेक्टर के बारे में, अगर ऑप्शन ए होता आर इक्वल टू ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर यानी हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो हम सीधे ये नहीं कह सकते कि दोनों वेक्टर इक्वल है. पर हाँ, उनकी मैग्नीट्यूड हमें पता है क्योंकि हमने अभी डिराइव किया है. तो we can see that are equal to each other in magnitude. Okay, so the next question, question number 11. If a plus b equals to a vector plus b vector, then angle between a and b will be. a और b में क्या एंगल है ये हमें पता करना है. 2001 में इस क्वेश्चन आया था. Let me guess what we have to do. Okay, so a vector plus b vector, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा. ठीक है. अगर मैं यहाँ थीटा 0 रखता हूँ, ठीक है, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी. ठीक है. तो हमें फार्मूला पता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये आ जाएगा रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी, सिंपली मैग्नीट्यूड. ठीक है. पर ये कब होगा? जब थीटा 0 होगा. तो ये हमें एंगल ही पूछा है. सो द ऑप्शन सी इज राइट आंसर. 12. आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटीज अमंग द फॉलोइंग. सो इनमें वेक्टर डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, हीट भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, और बचा एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज. पोजीशन वेक्टर दिया है. द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज. इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है. पोजीशन वेक्टर गिवन है हमें ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे. वेलोसिटी यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आ जाएगा ए कॉस का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई प्लस ए, और साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जी. ठीक है. हमें वेलोसिटी पता करनी है डायरेक्शन अवे टुवर्ड्स द ओरिजिन, पैरेलल टू द, डायरेक्ट ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन तो नहीं होगा. डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन भी नहीं लग रहा है. पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर. अब पैरेलल है या परपेंडिकुलर ये तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट के बाद ही पता चलेगा. अगर इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो परपेंडिकुलर होगा. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 ना आता है यानी दूसरी कोई वैल्यू आती है तो हम पैरेलल कंसिडर करेंगे. इनकेस अगर उन दोनों में थीटा एंगल 0 आता है तो हमें उनकी मैग्नीट्यूड मिलेगी
जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों पैरेलल है। ठीक है, चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे डॉट माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे। ठीक है, इसे सॉल्व करते दिया जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो ये माइनस से प्लस से कट जाएगा तो बचेगा जीरो। अब जीरो कब आता है? जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। So the perpendicular to the position vector. So option D is the right answer. Next question. Question number 40. The angle between the two vectors. इन दो वेक्टर में एंगल पता करना है। सो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो ये आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड पता करनी होगी, ए की मैग्नीट्यूड, जिसे हम ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, तो आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अब बी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। देखा 9 तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिमिलर ये भी आ जाएगा 5 इंटू रूट 2। अब हमें ए डॉट भी निकालना है। थोड़ा मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 4j 5k डॉट 3 आयोटा 4j माइनस 5k इक्वल्स टू, ए का मैग्नीट्यूड पता है 5 इंटू रूट 2, बी का भी पता है 5 इंटू रूट 2, और फिर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। हमें थीटा ही निकालना है ना, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9 9 प्लस 16 माइनस 25, 25 इंटू 2 कॉस थीटा, तो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर ये भी टर्म इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से थीटा आएगा 90 डिग्री। So the A is the right answer. Next, option number question number 15. The resultant of a vector cross 0 will be equals to. So इसका आ जाएगा 0 वेक्टर। 0 नहीं आएगा, 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है ना, एक वेक्टर ही होता है। अगर किसी भी वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, अगर ये 0 स्केलर क्यों ना हो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। हाँ, अगर एक स्केल वेक्टर क्वांटिटी उसका डॉट प्रोडक्ट आप 0 के साथ कर रहे हो तो एक स्केलर ही मिलेगा, तो इसे हम 0 कह सकते हैं। पर यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेंशन किया है, तो जो कोई भी रिजल्टेंट आएगा, इनकेस 0 भी आ रहा है
तो भी वो वेक्टर फॉर्म में होगा, इवन वी कैन सी दैट जीरो वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर। Question number 16, the magnitude of vector A, B and C are 3, 4, 5 units respectively. A plus B equals to C, the angle between A and B. So easy है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट डॉट सी, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा सी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So the cos theta equals to c square minus a square minus b square upon 2 times ab। अब मैं देखो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज गिवन है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर यानी 25, फिर ए की आ जाएगी 3 स्क्वायर यानी 9, फिर बी की आएगी 4 यानी 16 अपॉन 2 टाइम्स ए की आएगी 3, बी का आएगा 4। सो देखो ये आ जाएगा 0। तो थीटा, अगर कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा हो जाएगा 90 और वी कैन से π/2। सो द ए इज द राइट आंसर। Next question, question number 17. When an object is shoot from a bottom of a long smooth inclined plane kept at angle 60 degree। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है कुछ इस तरह, इसका एंगल कितने 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम बॉटम, यानी यहाँ से एक ऑब्जेक्ट शूट किया है बॉटम से, वो कुछ यहाँ तक जाएगा। इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे x1 along the same along the plane, but when the incline is decreased to 30 degree and the same object is shoot with the same velocity। ठीक है, तो सब कुछ सेम रखा पर हमें थोड़ा इसका एंगल क्या हो गया, कम कर दिया हमने। सेम ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ यहाँ तक जाएगी। ठीक है, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा x2। ठीक है, तो हमें रेशो निकालना है x1 इज टू x2। देखो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर भी कुछ इस तरह से जी डाउनवर्ड लगेगा। तो ये 90, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60, तो वो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 30। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है। तो ये रहा हमारा जी का डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सिमिलर केस यहाँ भी हो जाएगा कुछ इसी तरह, ये 60 आ जाएगा क्योंकि ये 90 है और ये बचेगा 30 डिग्री।
तो इस जी के कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा जी कॉस 30 और इस एंगल पे यहाँ इस तरफ ही आ जाएगा जी sin 60, सॉरी नॉट 30, it's 60. सिमिलरली टू दिस ये आ जाएगा जी cos 30 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी sin 30। अब हमें एक फार्मूला पता है फाइंड वेन हम जब हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हम यू स्क्वेयर बाय 2g यू स्क्वेयर बाय 2g। अब g हमें का कंपोनेंट लेना है g साइन 60 डिग्री फॉर x1 और x2 के लिए सेम वेलोसिटी 2g साइन 30 डिग्री। तो रेशो निकाला तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, g से g कट जाएगा। x1 अपॉन x2 ये आ जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 60। तो साइन 30 आता है 1/2 और साइन 60 आता है √3/2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। तो 1 इज एज टू √3 हम इसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बड़ा ही अच्छा सवाल था और बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने इसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द x and y coordinates of the particle at any time are। जो इक्वेशन दिया है हमें x इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वेयर और y का इक्वेशन दिया है 10t respectively, where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. एक्सेलरेशन फाइंड करने हम सबसे पहले वी एक्स के कंपोनेंट में वेलोसिटी निकालेंगे तो ये जाएगा 5 माइनस 4t। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी। उसी तरह वी वाई कंपोनेंट पे वेलोसिटी आ जाएगी 10। फिर यहाँ से एक्सेलरेशन जो कि एक्स कंपोनेंट में आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में आ जाएगा 0। तो -2 नहीं -4, ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी इज द राइट आंसर। Question number 19. The position vector of a particle r as a function of time is given by। पोजिशन वेक्टर दिया है और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो द आर वेक्टर इज 4 sin 2 pi t I 4 cos 2 pi t j। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालूंगा यानी डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो यह जाएगा 4 साइन का आ जाएगा cos 2 pi t इंटू 2 pi आयोटा और cos का आ जाएगा साइन 2 pi t इंटू 2 pi j। यह आ जाएगा 8 pi cos 2 pi t आयोटा माइनस 8 pi साइन 2 pi t j। ये जाएगा वेलोसिटी। देखो ऑप्शन ए हमें कह रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r मीटर। ठीक है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ
ठीक है। इक्वेशन 1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो यह आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर 2πt प्लस 16 कॉस 2πt अंडर रूट। सो 4 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। सो इसका रिजल्टेंट यानी इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4। सो द ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पर हमें रॉन्ग चुनना है कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है। नेक्स्ट इसे एक्सेलरेशन वेक्टर। अब यहाँ से फिर से मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा डिफरेंशिएट करके, तो यह जाएगा 8 पाई कॉस 2πt इंटू 2 पाई आयोटा। सॉरी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया। सो यह जाएगा 8 पाई कॉस का आ जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस साइन 2 पाई/t इंटू 2 पाई आयोटा माइनस 8 पाई साइन का आ जाएगा कॉस 2πt इंटू 2πj। तो आ जाएगा माइनस 60 पाई² साइन 2πt आयोटा, और यह आ जाएगा माइनस 60 पाई कॉस 2πt जी। फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं माइनस 60 पाई² को कॉमन लेता हूँ, नॉट 60, माइनस 4 पाई को कॉमन लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 4 साइन 2πt आयोटा प्लस 4 कॉस 2πtj। तो यह जगह 4 पाई आर। तो यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर और टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट आंसर। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना 4 पाई। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। अब अलोंग एक्सेलरेशन यानी अलोंग अगर रेडियस है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा v²/r। ठीक है, तो फार्मूला है रेडियल एक्सेलरेशन का, तो c भी सही बात है, बचा d, तो यही हो जाएगा गलत। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फाइंड भी कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर मैग्नीट्यूड में अगर लेता हूँ तो आ जाएगा, देखो 8 पाई तो बाहर ही आ जाएगा, और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल, तो हो जाएगा 1। तो यह आ जाएगा 8 पाई मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन दिया है 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे पाई है। ठीक है, सो ऑप्शन डी नहीं होगा, रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजिशन कोऑर्डिनेट्स x y r। ठीक है, एंड हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है 0 से लेके 5 सेकंड तक। अब एवरेज वेलोसिटी अगर बात हो रही है तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डेल अपॉन डेल टी। अब मुझे बीच में कहा गया पार्टिकल उसका कुछ लेना देना है नहीं, मैं सिर्फ फाइनल देखूंगा। और यहाँ पे अगर एक्स वाई कॉम्पोनेंट में है तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट
y कोऑर्डिनेट का, तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट का 13 - 2 प्लस फिर y कोऑर्डिनेट 14 - 3 डिवाइडेड बाय 5 सेकंड, तो आ जाएगा 11। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो 11i प्लस 11j/5। यहाँ से अगर मैं 11/5 कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा i प्लस j। सो द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, सो द सभी क्वेश्चंस सॉल्व हमने किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी क्वेश्चंस आपको इजी तरह से समझ आ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ इस सीरीज में यानी इस चैप्टर में कुछ 60 क्वेश्चन है, 20 हमने अभी कर दिए, नेक्स्ट 20 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।